सो गाइज मैंने आपके सामने टेबल नंबर 5 ऑफ जीएसटीआर 4 जो कि क्या है एनुअल रिटर्न, पूरे साल के बाद 4 क्वार्टर की रिटर्न फाइल करने के बाद सीएमपी 08 के बाद हम फाइल करते हैं जीएसटीआर 4 एनुअल रिटर्न। तो ये टेबल नंबर 5 है, समरी ऑफ सेल्फ असेस्ड लाइबिलिटी एज पर फॉर्म जीएसटी सीएमपी 08। सीएमपी 08 में आप जो भी पेमेंट करते हो वो आपका अमाउंट यहां पर आ जाता है। आपने 4 क्वार्टर में जितनी पेमेंट की है यहां पर वो अमाउंट आएगा। एक होता है इसके बाद टेबल नंबर 6, ये बात करता है टैक्स रेट वाइज डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज कि आउटवर्ड सप्लाई पे कितना आपको पेमेंट करनी थी और आपने करी है, ऑब्लिक इनवर्ड सप्लाईज अट्रैक्टिंग रिवर्स चार्ज कि आप कितनी पेमेंट कर रहे हो रिवर्स चार्ज में, वो आप यहां पर लिखते हो। मतलब टेबल 5 में वैल्यूज आएंगी सीएमपी 08 से, टेबल 5 किसका, जीएसटीआर 4 का। वही आप लाइबिलिटी आप टेबल नंबर 6 में भी बताते हो। अगर आप टेबल नंबर 6 में कोई लाइबिलिटी नहीं बताओगे तो ये प्रिज्यूम कर लिया जाएगा कि आपने जो सीएमपी 08 में पेमेंट तो की है बट आपकी कोई लाइबिलिटी नहीं थी, बट आपने पेमेंट की है। सीएमपी 08 में पे किया तो वैल्यू आएगी टेबल नंबर 5 में। अगर आप टेबल नंबर 6 में कुछ नहीं लिखोगे तो दिखेगा कि आपने कुछ एडवांस में पेमेंट की हुई है जो कि आपकी पेमेंट करनी ही नहीं थी। अब सीएमपी 08 में कैसे होती है वैल्यूज, ये सीएमपी 08 का टेबल नंबर 3 है, समरी ऑफ सेल्फ असेस्ड लाइबिलिटी। यहां पर आप आउटवर्ड सप्लाईज में लिखते हो कि कितनी आपको पेमेंट करनी थी। पॉइंट नंबर 2 में लिखते हो कि इनवर्ड सप्लाईज अट्रैक्टिंग रिवर्स चार्ज इंक्लूडिंग इंपोर्ट ऑफ सर्विस पे आपको कितनी पेमेंट करनी है। तो टोटल अमाउंट आपको जितना पे करना होता है वो आपके सीएमपी 08 के टेबल नंबर 3 में ऐसे आ जाता है। फिर आपके सामने ये टेबल आएगा कि कितना आपको कैश ऐड करना है। यहां पर आपको दिखा रहा है कि रिवर्स चार्ज की लाइबिलिटी कितनी है, अदर देन रिवर्स चार्ज की कितनी है, एडजस्टमेंट ऑफ नेगेटिव लाइबिलिटी ऑफ प्रीवियस टैक्स पीरियड यहां पर आ रहा है 0। अभी समझते हैं, देखो अगर कुछ भी इशू नहीं है, नॉर्मल आप रिटर्न फाइल कर रहे हो तो जितनी लाइबिलिटी होगी लास्ट टेबल में वो आपकी यहां पर आके पेमेंट हो जाएगी कैश में, ठीक है। बट जैसे मैंने आपको दिखाया टेबल नंबर 5 एंड टेबल नंबर 6 ऑफ जीएसटीआर 4, तो अगर कोई लाइबिलिटी आपकी यहां पर आ जाएगी सीएमपी 08 से, जैसे मैंने आपको दिखाया कि टेबल नंबर 3 आप वहां पर फिल करते हो, तो कोई अगर आपकी लाइबिलिटी यहां पर आ जाती है और उसे अगर आप टेबल नंबर 6 में नहीं लिखोगे तो जो भी अमाउंट आपने पे किया होगा सीएमपी 08 में जो कि टेबल नंबर 5 में आ रहा है जीएसटीआर 4 में, वो आपका ऑटोमेटिकली कहां पर आ जाएगा, एडजस्टमेंट ऑफ नेगेटिव लाइबिलिटी ऑफ प्रीवियस टैक्स पीरियड। यहां पर वो अमाउंट करेगा रिफ्लेक्ट, होगा क्या, यहां पर वो अमाउंट माइनस में आ जाएगा। तो जिस भी आप क्वार्टर की रिटर्न फाइल करोगे सीएमपी 08, सपोज करो फर्स्ट क्वार्टर में आपकी लाइबिलिटी है 500 रुपए सीजी 500 एसजी, तो अगर आपकी नेगेटिव लाइबिलिटी का अमाउंट था, मतलब जो आपने रिटर्न फाइल की थी एनुअल रिटर्न, उसमें सपोज करो 5000 अमाउंट है, तो यहां पर आएगा -5000 तो यहां पर आ जाएगा -4500 नेगेटिव लाइबिलिटी आ जाएगी, जो कि गलत है। बिकॉज आपने तो पेमेंट करनी ही थी, 4500 की लाइबिलिटी तो थी आपकी 9000 की, वो तो आप टेबल नंबर 6 में लिखना भूल गए, इसलिए ये नेगेटिव का अमाउंट यहां पे कैरिड फॉरवर्ड हो रहा है, तो यहां पर नेगेटिव का अमाउंट आ रहा है, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग एक इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन आई है, तो पहले हम वो पढ़ते हैं अभी, फिर सोल्यूशन की बात करते हैं। तो इन्होंने क्या बोला 22 जुलाई को कि 1920 के बाद ही हम कंपोजिशन वाले क्या कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं थ्रू फॉर्म जीएसटी सीएमपी 08 ऑन क्वार्टरली बेसिस और जीएसटीआर 4 फाइल कर रहे हैं एनुअल बेसिस पे। रीजन ऑफ नेगेटिव लाइबिलिटी जो कि मैंने आपको टेबल दिखाया सीएमपी 08 का, एडजस्टमेंट ऑफ नेगेटिव लाइबिलिटी, वहां पर अमाउंट आ रहा है, क्यों आ रहा है वहां पे, द लाइबिलिटी ऑफ द कंप्लीट ईयर इज रिक्वायर्ड टू बी डिक्लेयर्ड इन जीएसटीआर 4 अंडर एप्लीकेबल टैक्स रेट। समझो मैंने आपको दिखा दिया, टैक्सपेयर शुड फिल अप टेबल 6 ऑफ जीएसटीआर 4 मैंडेटरली, आपको कंपल्सरली फाइल करना ही है। अगर कोई लाइबिलिटी नहीं है तो 0 लिख दो। इफ नो लाइबिलिटी इज डिक्लेयर्ड इन टेबल 6, अगर नहीं लिखोगे, इट इज प्रिज्यूम्ड दैट नो लाइबिलिटी इज रिक्वायर्ड टू बी पेड, पे करनी बनती ही नहीं थी, तो इसलिए हम उसे क्या कर रहे हैं कि आपने एडवांस में पे कर दिया तो नेगेटिव बता रहे हैं वो। Even though taxpayer may have paid the liability through form GST CMP 08, आपने पे तो किया होगा CMP 08 से, बट अगर आप GSTR 4 के टेबल 6 में नहीं दिखाओगे तो आपका वो नेगेटिव बन जाएगा। इन सच केसेस liability paid through CMP 08 become excess tax paid and
मूव टू नेगेटिव लाइबिलिटी स्टेटमेंट फॉर यूटिलाइजेशन ऑफ सेम फॉर सब्सिक्वेंट टैक्स पीरियड। टैक्स पेयर ने गलती कहां पर कर दी? टैक्स पेयर ने गलती वहीं पर कर दी जो वैल्यूज ऑटो पॉपुलेट हो रही है CMP 08 से इन टेबल 5 ऑफ GSTR 4 फॉर द कन्वीनियंस ऑफ द टैक्स पेयर। टैक्स पेयर हु डिड नॉट फिल अप टेबल 6 ऑफ GSTR 4, दैट इज कोई लाइबिलिटी वहां पर डिक्लेयर ही नहीं की, ऑल्दो उनकी पेमेंट बनती थी। तो इस केस में क्या होगा? इफ नथिंग इज डिक्लेयर्ड इन टेबल 6 देन द नेगेटिव लाइबिलिटी एंट्री अपीयर्स इन GSTR 4। नाउ हाउ टू प्रोसीड इन केस ऑफ नेगेटिव लाइबिलिटी? देखो गाइज, पहले यहां पर जो लिखा है वो पढ़ लेते हैं। इन्होंने बोला कि अगर आपने गलती से मिस कर दिया, टेबल 6 को फिल नहीं किया, तो आप टिकट रेस करो। टिकट रेस करके ये बोलो कि ये जो अमाउंट आ रहा है यहां पे CMP 08 में, बेसिकली यहां पर अमाउंट आ रहा है आपका, यहां पर नेगेटिव लाइबिलिटी में अमाउंट आ रहा है, तो उनको बोलो डिलीट कर दो। बिकॉज आपकी लाइबिलिटी तो एक्चुअल में सपोज करो फर्स्ट क्वार्टर में 500 CG 500 SG है, बट यहां पे नेगेटिव अमाउंट आएगा तो आपको पेमेंट नहीं करने देगा, है ना। तो आप उनको बोलो कि ये डिलीट कर दो टिकट रेस करके। ये तो पहला सोल्यूशन जो कि उन्होंने बताया। एक और सोल्यूशन है जो कि एडवाइजेबल नहीं है, बिल्कुल एडवाइजेबल नहीं है। आप क्या कर सकते हो, ये जो टेबल नंबर 3 है ना, जितना अमाउंट नेगेटिव लाइबिलिटी का कैरिड फॉरवर्ड होकर आ रहा है, उसका अमाउंट को क्या करो, आप वैल्यू में लिख दो ऐड करके, टैक्स का अमाउंट में भी ऐड करके लिख दो। इससे होगा क्या, टोटल अमाउंट आपका बढ़ जाएगा, वही अमाउंट यहां पे कैरिड फॉरवर्ड होगा। कहने की बात क्या है, सपोज करो मेरे एग्जांपल में क्या है, 500 CG 500 SG है और 5000 क्या है CG SG नेगेटिव लाइबिलिटी। तो आप क्या करो, यहां पे 5500 दिखा दो। अगर 5500 दिखाओगे तो क्या होगा, यहां पर होगा 5500, यहां पर होगा 5500, नेगेटिव लाइबिलिटी में 5000 आएगा, तो ऑटोमेटिकली 500 रुपए पे हो जाएगा। इससे सोल्यूशन तो निकल गया, पेमेंट तो कर दी आपने, बट ये एडवाइजेबल नहीं है। तो एक तो सोल्यूशन, या तो आप टिकट रेस करो, या आप ऐसे करो जो कि एडवाइजेबल नहीं है, या तो एनुअल रिटर्न में जाके इनका सबका क्या करो, एक समराइज फिगर दे देना। तो आई होप गाइज आपको वीडियो रेलेवेंट लगी होगी। तो वीडियो में कुछ भी चले तो लाइक करना, आगे शेयर करना। टिल देन थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, बाय। एंड अगर आप मेरे चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर लेना, ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। और इनको डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। वहां पर आपको सारी नोटिफिकेशन, प्रेस रिलीज, सर्कुलर, इंस्ट्रक्शन सब मिल जाएंगे, तो आपको काफी बेनिफिट होगा। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय।